नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रोहित सिंह और आज मेरी ख़ास मेहमान मौजूद है, जो कि ओपन माइक 4.0 की विनर हैं, सूजी मैथ्यू और आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे इनके बारे में कुछ-कुछ और आगे इनकी क्या प्लानिंग्स हैं और कैसा लगा इनको ट्रुपल का ओपन माइक और कैसा रहा अभी तक का 2020। तो ये सारी बातें हम सूजी से करेंगे। जल्दी से बिना टाइम गँवाए शुरू करते हैं। सूजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है ट्रुपल.com पर एक बार फिर से। थैंक यू सर। तो सूजी हम समय ना गँवाते हुए सबसे पहले तो आप हमें और हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएँ। अपने बारे में हमें कुछ बताएँ सबसे पहले। अ, मेरा नाम सोजी मैथ्यू है। मैं मुंबई में रहती हूँ और अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। तो ओके। मेरा गायन जो है मतलब हिंदुस्तानी म्यूज़िक मैंने 8 साल से सीख रही हूँ मैं और बहुत कुछ मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ म्यूज़िक में बहुत कुछ सीखने मिला और कॉम्पिटिशन्स में बहुत कुछ प्राइज़ेज़ बहुत जगह मिले हैं। तो हुँ, हुँ। और तो वो ऐसे रियाज़ करके कितना सीखने सीखने मिले, उतना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर एक कॉम्पिटिशन अभी ट्रुपल जैसे कॉम्पिटिशन में बहुत कुछ हमें सीखने मिला। तो ऐसे छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स या फिर छोटे-छोटे प्रोग्राम से मुझे कितना मैं सीख सकती हूँ। तो यही मेरे बिल्कुल। बारे में ज़्यादा कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, कोई नहीं। इतना ही मुझे लगता है कि ये काफ़ी और इसमें हम बहुत सी चीज़ें और भी जान सकते हैं। गाने का शौक सूज़ी अगर हम जानना चाहें, तो आपको कहाँ से आया और कब लगा? ये वो कौन-सा दौर था? क्योंकि अभी आप 12वीं में ही हैं, जैसा हुँ, आपने बताया। तो हाँ, मुझे लगता है बहुत इनिशियल स्टेज में सारी चीज़ें शुरू हो गई थी और 8 साल से आप गा भी रहे हो। हाँ। जी। सर हमारे फैमिली में कोई गाता नहीं है, कोई भी नहीं हुँ, गाता, हुँ, हुँ। बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है मतलब जहाँ एकेडमिक्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है हुँ, और हुँ, हुँ, म्यूज़िक, हुँ। डांस, आर्ट्स को कोई प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाता और जो करता है उनको बाद में रहता है 8वीं, 9वीं, 10वीं तक बाद में बंद हो जाता है, बाद में कोई हुँ, करता हुँ। ही नहीं है वो और जो आगे जाता है बाद में लोग उनको नाम डालते हैं कि ऐसा करना ठीक है क्या? तो ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली है मतलब मेरे पापा के जो 2 ब्रदर्स हैं वो प्रीस्ट है। तो हुँ, हुँ। बहुत ओके। ऐसे होने की वज़ह से लेकिन मुझे बचपन से बहुत गाना पसंद था हुँ, और हुँ। मेरी नानी जी एक कोयर की लीडर थी, तो उनको गाने का बहुत शौक था, लेकिन वो टाइम में नहीं हो पाया, तो शायद से उनका आशीर्वाद हो सकता है। तो यही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल तो मम्मी-पापा मेनली सपोर्ट करते हैं, वो सब जितने भी ऑपोज़िट होते हैं, उनको सब बोलते हैं, "नहीं, ठीक है, उसको करने दो, जो उसको पसंद है।" ऐसे, हुँ, 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 बहुत हुँ, हुँ। सपोर्ट करते हैं। तो मम्मी-पापा का पूरा सपोर्ट रहता है। हाँ, बहुत मम्मी मम्मी और पापा का, पापा तो हुँ, हुँ। फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मम्मी तो गाना ऐसे नहीं गाना चाहिए, वैसे गाना चाहिए, ये क्यों ऐसे गा रही है? तो उनको नॉलेज नहीं है लेकिन सुनने में उनको बहुत अच्छा आता है। तो अच्छा, वो अच्छा। बिल्कुल, तो वो कहीं न कहीं जो एक मोटिवेशनल सपोर्ट होता है, वो भी माँ की तरफ से मिलता रहता है। हाँ, बचपन बिल्कुल। में मतलब हमारा चर्च में कलोत्सव करके होता है। हुँ, हुँ। जब मैं 3 साल, डेढ़ साल की थी, हुँ, तो हुँ। मेरा फर्स्ट परफ़ॉर्मेंस तभी हुआ था जब मतलब 2000 लोग के सामने एक कॉम्पिटिशन में मुझे गाने का था, तो तभी मैंने क्लासिकल गाना मम्मी ने और हुँ, मेरी बड़ी हुँ। बहन ने सिखाया था वो। तो हुँ, हुँ। वैसे 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड तक ऐसे बिना गाना सीखते हुए ऐसे सब जगह प्राइज़ मिलने लगा तो स्कूल से बाकी लोगों से मम्मी को फ़ोन आने लगा, "क्यों इसको सिखा रही नहीं है आप? इनको सिखाना चाहिए।" तो ऐसे सीखना शुरू किया। ओके। तो कहीं न कहीं आप इसमें अपनी नानी का भी और मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ से आपने शुरुआत करी, उस पवित्र जगह से, उसका हाँ, भी बहुत ज़्यादा जो है रोल है। और हाँ, शुरुआत ही आपने एक बड़े क्राउड के सामने करा। तो मुझे लगता है कि वो क्राउड वाला जो झिझक होता है एक हर परफ़ॉर्मर के अंदर, वो झिझक आपके अंदर बहुत हद तक कम हो गई होगी। नहीं मुझे पहले नहीं था लेकिन अभी बहुत है। एक स्टेज में जाने के पहले तो मैं पूरी ब्लैंक रहती हूँ, कुछ किसी से भी बात नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ़ ऐसे ही हुँ। बैठी रहती हूँ, गाना सुन के या फिर राग के बारे में, किससे बात नहीं करती, बाद में होने के बाद ही मेरा कुछ होता है। मम्मी भी कुछ बोलने को आती है तो अच्छा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, तो पहले इतना नहीं था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो होता है अभी
अभी ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पहले इतना प्रेशर नहीं, मे बी आपसे बहुत हाँ, ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती होंगी, इस नहीं, वज़ह से प्रेशर नहीं रहता होगा। और नहीं। अभी क्या है कि आपसे एक उम्मीद रहती है सबको, भले ही वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, स्कूल हो या फिर और दूसरे कलीग्स हों, जानने वाले हों, सबको नहीं आपसे उम्मीद उम्मीदें हैं क्योंकि आप वाक़ई में बहुत बेहतर गाते हो। नहीं उम्मीद नहीं मतलब जब हम जी। स्टेज में जाते हैं उधर का जो माहौल रहता है, लोग हमें देखते हैं, हुँ, सब हुँ। हमारे ऊपर है। मतलब एक पहला सुर जो है, वो सुर सही लगना चाहिए, हमारा कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो भगवान से ये सब एक ऐसे एक काम है जो हम हमारे हाथ में नहीं है, वो सब भगवान ही करता है। तो सब ठीक होना चाहिए, ऐसा कुछ ये नहीं हो तो उतना ही डर रहता है और कुछ ऐसे नहीं कि मुझे करना है, ऐसे नहीं। सिर्फ उधर जाने के बिल्कुल, बाद मेरे जो मन में है, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, इतना ही है मेरा। बहुत खूब। बिल्कुल, यही एक बेस्ट परफ़ॉर्मेंस के लिए मैं समझता हूँ कि एक बेहतर चीज़ है। आप अपना आइडियल किसे मानती हैं, सूजी? आइडियल म्यूज़िक में येस। म्यूज़िक में मेरा जो एकदम मुझे पसंद मैं उनका ही सुनती हूँ हमेशा, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में तो किशोरी अमोनकर जी हैं। वो उनका तो मैं ओके। बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनकी। और अगर ऐसे ओवरऑल आइडियल की बात की जाए तो? ओवरऑल आइडियल उम, सिंगिंग में तो बहुत सारे मतलब लोगों का मतलब लता मंगेशकर जी और श्रेया घोषाल जी ऐसे बहुत लेकिन जगह क्लासिकल में मैं तो ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो किशोरी हुँ, हुँ, अमोनकर, हुँ, हुँ। भीमसेन जोशी जी हीराबाई बड़ौदेकर, आमिर खान साहब तो उनका मैं ज़्यादा सुनती हूँ। ऐसा। बिल्कुल। तो मतलब आप इनमें से किसी के जैसा बनना चाहती हैं या फिर आप अपनी कोई शैली, अपनी विधा को जो है हाइलाइट करना चाहती हैं? नहीं, मैं बनना नहीं चाहती हूँ उनके तरह मतलब वो जो गाते हैं, उनमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। अभी सीखने को लता मिलता है। अभी लाइट में भी लता दीदी गाती है या फिर श्रेया घोषाल मैम गाती है। बहुत कुछ सीखने मिलता है जब भी वो गाते हैं, उनका एक्सप्रेशंस जो है, वो वर्ड्स का जो क्लैरिटी है, हुँ, हुँ। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में भीमसेन जोशी जी का तान जो है किशोरी हुँ, हुँ। अमोनकर जी का आप आलाप जो है, वो जैसे आकार लगाते हैं, उनका जो सुर है, तो हुँ, इसमें हुँ। से बहुत शिक्षण होता है मतलब अगर हम गुरु के पास सीखते हैं लेकिन उतना कुछ सीखने नहीं मिलता जैसे हम ऐसे लोगों के सुन के सीखते हैं तो उनके इसीलिए सीखने की बिल्कुल। हाँ, वो कहा भी गया है ना कि हमें जो है सुनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हाँ, हम जब सुनते हैं तो हम नई चीज़ें सीखते हैं। अगर हम बोलते ही रहेंगे तो बोलेंगे उतना ही जितना हमको पता है, हाँ। राइट? तो बहुत अच्छी चीज़ है ये और मैं जानना चाहूँगा कि कितने अवार्ड्स अभी तक आप अपने नाम कर चुकी हैं और कौन से ऐसे कुछ खास परफ़ॉर्मेंसेज़ रहीं जो आपको याद आती हैं? कोई ऐसा सर ऐसे वाक़या? तो बहुत सारे मतलब एक पंडित वीडी पलुस्कर अवार्ड और एक संगीत हुँ, मिलन हुँ। क्लासिकल वॉइस ऑफ इंडिया जो है, उसमें फुल इंडिया से मुझे सेकंड मिला था क्लासिकल में। और ओह इधर वाओ! स्टेट लेवल का एक कॉम्पिटिशन होता है एकदम श्री राम मराठे के नाम में, तो उनके स्मृति हुँ, में हुँ। तो उसमें क्लासिकल में, लाइट म्यूज़िक में और नाट्य संगीत जो महाराष्ट्र का एक फ़ोक टाइप जैसा नाटक रहता है, तो उसमें हुँ, हुँ। तीनों में मुझे फर्स्ट मिला था। और अभी स्कॉलरशिप सीसीआरटी गवर्नमेंट का मिल रहा है मुझे स्कॉलरशिप और प्राइवेट हुँ, स्कॉलरशिप हुँ। आपके ऐसे लोग गाना पसंद करके बहुत मुझे मिलता है। और स्टेज वाओ! परफ़ॉर्मेंस तो इंडिया के बाहर भी हो गया है, दुबई में हुआ है और केरला, लखनऊ, महाराष्ट्र ऐसे बहुत जगह परफ़ॉर्मेंस हुए हैं। और टीवी में भी बहुत बार वाओ! आया, ऑल इंडिया रेडियो में भी परफ़ॉर्म किया है, क्लासिकल, लाइट ओके। म्यूज़िक सब। हुँ। तो बहुत बहुत ही मतलब कि हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि आप हमारे साथ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ी और आज भी आप हमें इंटरव्यू देने के लिए आपने समय निकाल लिया। थैंक यू सो और मच। अभी जो रिसेंटली है यंग आर्टिस्ट का एक जो पूरा इंडिया का है, हुँ, उसमें हुँ। से 12,000 स्टूडेंट्स थे फुल इंडिया से, हर कैटेगरी में। तो हुँ, अभी हुँ। फाइनल राउंड के लिए टॉप 5 इंडियाज़ टॉप 5 करके निकाला जाता है उन उनमें से और ये टॉप 5 हुँ। में फाइनल होता है। तो उसमें हुँ, से हुँ। एक टॉप 5 मैं हूँ, एक वन ओह ऑफ द वाओ! टॉप 5 है। तो अभी ये तो लॉकडाउन के बाद ही होगा उसका बाकी सब प्रोसीजर। तो ग्रेट हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि आप उसमें थैंक भी यू। फर्स्ट टाइम जैसे ट्रिपल ओपन माइक के चौथे भाग में आपने जो है बाजी मारी और इस बार हमारे पास बहुत से ऐसे सिंगर्स थे जिसमें टफ था मामला।
और आपने बहुत बखूबी निभाया और जो भी जजेस थे उनको भी बहुत अच्छे से आपने इम्प्रेस किया, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस का रिजल्ट भी बेहतर रहा। अच्छा सूजी खुद को जैसे कि आपने बताया कि माताजी जो हैं कहीं न कहीं मोटिवेशनल सपोर्ट उनकी तरफ से रहता है लगातार। तो खुद को मोटिवेट करना और अपनी इस जो कला है आपकी इसको और ज़्यादा शार्प करने के लिए आप क्या करते हो? मेरी माँ ही तो है मुझे बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि मैं बचपन में तो रियाज़ नहीं करती थी, बहुत नॉटी थी, हुँ, हुँ। जहाँ मारा-मारी है उधर सब मेरा नाम पहला रहता था। तो हुँ, हुँ। उसमें सब और मम्मी को भी बहुत सुनना पड़ता था पापा से, "तू इसको ऐसे ही चला, कुछ इसको आगे मत" लेकिन मम्मी बाद में मेरे को बोलती थी, "ऐसे नहीं, सीखना चाहिए उसको, गाना ऐसे ही करते हैं।" क्योंकि एक ये साधना है, हुँ, हम हुँ। इसको रोज़ करेंगे तो ये हमारे गला में आएगा या फिर हम गा पाएँगे, नहीं तो ये नहीं आएगा। तो जैसे रियाज़ में जैसे बिल्कुल। गुरुजी बोलते हैं, हर एक मैं ऐसी नहीं रहती हूँ, मैं मेरा हिंदुस्तानी म्यूज़िक मैं सीखती हूँ, लेकिन जितना वैराइटीज़ ऑफ सॉन्ग्स है, अभी हमारे मलयालम में भी मलयालम जो म्यूज़िक है, वो ज़्यादा कर्नाटिक म्यूज़िक से लिया गया है, तो हुँ, वो भी हुँ। मैं गाने की कोशिश करती हूँ। अभी महाराष्ट्र में नाट्य संगीत एक लावनी टाइप वैसे रहता है, हुँ, हुँ। तो तेलुगु ऐसे जितना भी जो कुछ है, मैं ऐसे छोड़ती नहीं, नहीं ये मेरे से नहीं होगा ऐसा नहीं। क्योंकि एक-एक जब हम एक-एक जॉनर का टाइप का गाना सीखते हैं, तो हुँ, हमें हुँ। उसमें से अच्छा ऐसा होता है ये इसमें, ऐसा होता है या फिर अभी हिंदुस्तानी में कोई-कोई गाते हैं तो उनका अंग वो लाइट में भी आ जाता है या फिर ऐसा मिक्स अप होता है। तो ऐसे राइट। मिक्सिंग विथआउट नहीं करते उसको नहीं करते हुए, उसको हुँ, कैसे हुँ। दूसरे-दूसरे रख के कैसे हम गा हुँ। सकते हैं, तो ये एक मेहनत भी है उसको करना भी चाहिए, तो वो करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, और वो कोशिश आपकी रंग भी ला रही है जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वो तो यही है। तो भविष्य के लिए तो आपको लगातार शुभकामनाएँ रहेंगी। ये साल 2020 आपके लिए कैसा रहा फिलहाल अभी तक? अ, अच्छा भी था और उस वैसे बुरा भी था क्योंकि एक तो 12th साइंस स्टूडेंट होने की वजह से मेरे गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैंने साइंस लिया। उनको हुँ, आर्ट्स हुँ, लेना हुँ। चाहिए था क्योंकि रियाज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो वो अभी बहुत हुँ, अच्छा हुआ है, 24 आवर्स हम घर पे बैठे हैं, तो वो सब होता है और दूसरी अच्छी बात मतलब अभी ये ऑनलाइन ये कोविड नहीं होता तो हम आप आपसे तो मुलाकात ही नहीं कर पाते थे, drupal.com ऐसे तो ये सब कोविड के जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस मतलब जो शोज़ होते थे हुँ, लोगों के हुँ। सामने, वो सब अभी एक सपना ही बाकी है, क्योंकि ये नहीं साल तो ये कुछ सपना हो ही नहीं पाया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सपना अभी ज़रूर है पर लेकिन उम्मीद ज़रूर है कि हम हाँ, जल्दी इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और सारी चीज़ें फिर से हाँ, अपने पॉज़िटिव वे में होंगी। तो हाँ, ये चीज़ ज़रूर पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें अगर हम 2020 के एडवांटेज की बात करें, तो शायद बहुत सी सारी चीज़ें इस महामारी के दौर में भी हमें मिली मिली हाँ। और सीखने का हमें जानने का मौका मिला। हाँ, क्योंकि जी। ऑनलाइन जो ऑडिशंस हुआ, ऐसे बहुत सारे तो ऐसे इसमें सब पार्ट करने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे तो इतना ही लगा क्योंकि इतना तो कभी सीखने को मिला ही नहीं है पूरे ईयर में। हुँ, क्योंकि मिला पढ़ाई नहीं, रहता है सही बात है। हाँ, तो उतना टाइम उधर वेस्ट हो जाता है, तो वो उतना तो घर पे होने की वज़ह से वर्कआउट करने मिला। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये संदेश जब बाहर लोगों के बीच में जाएगा तो और लोग भी आपकी इस बात को सुन के थोड़ा-सा मोटिवेट होंगे और पॉज़िटिव चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल सूज़ी आपसे आज के सेशन के लिए, इस इंटरव्यू के लिए कि ट्रिपल के ओपन माइक 4.0 से जुड़कर और पहली पोज़ीशन पर आकर आपको कैसा लगा? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर वो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है लेकिन सब लोग अच्छे गाते थे, लेकिन ये एक लक एक फैक्टर होता है, जब हम वो फाइनल या फिर वो उसमें गाते हैं, तो वो जजेस को भी पसंद पड़ना ये सब एक फैक्टर है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उतना ही। उन्होंने मुझे दिया, आपको सबको मेरा गाना पसंद पड़ा, तो उसके लिए मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे आपके लिए जो भी कर पाएँ, जो भी संभव चीज़ें हों, वो हम आपके लिए ज़रूर करें। आप सभी विनर्स के लिए आप सभी जो भी प्रतिभाएँ हैं उनके हम आगे लाने के लिए जो भी कर सकते हों, ज़रूर करें।
तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सूजी कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने समय निकाल के हमें इस इंटरव्यू के लिए थोड़ा-सा अपना जो है वो दिया समय। तो कुल मिला के आपका धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच सर।